व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और कैसा चल रहा है आप लोगों का शैली वेसी ब्रह्मचर्यता नो फैप सिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और आज का ये मेरा डे 146 है एब्सोल्यूट शैली वेसी का। और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है और ये बात मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि मेरा बढ़िया जाता है तो मैं बोलता हूँ। और आप लोग अपने बारे में अपडेट देते रहो कि आप लोग का कैसा जा रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो और मेरे से आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए। मैं हर तरह की हेल्प करूँगा, मतलब वीडियो के थ्रू जितना हेल्प हो सके मैं कर दूँगा। सारे टैक्टिक्स सब कुछ बताऊँगा लंबा स्ट्रिक बनाने का। और आज मैं बात करूँगा, कुछ कमेंट्स हैं उस पर बात करेंगे। और जो मैंने सलमान पे वीडियो डाल दी थी कि मुझे लगता है कि सलमान शैली वेसी फॉलो करता है, और मैंने उसको कभी ये नहीं बोला कि वो एब्सोल्यूट सेलिब्रेट है, उसकी शैली वेसी कभी टूटी ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं हुई। मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं है यार, पूरी वीडियो में देख लेना आप लोग। बट कुछ लोग हैं, हाँ, उनको पता नहीं क्या बुरा लग गया इसमें कि उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। और बट उनकी भी गलती नहीं है यार, इसमें दिक्कत ये है ना, एक तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पहली दिक्कत ये। और दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी गवर्नमेंट इतनी गंदा पॉलिटिक्स खेल रही है ना इंडिया में, इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो गई है इंडिया की कि उनकी ब्रेन को साइकोलॉजिकली ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि तुम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ते रहो, मरते रहो, और हम लोग अपनी राजनीति चलाते रहेंगे। और तुम्हारा दिमाग तो दो कौड़ी का दिमाग है। तुम पॉलिटिशियन के मानोगे, पॉलिटिशियन की सुनोगे, वो हिंदू मुस्लिम करके अपना पॉलिटिक्स चला रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनको तुमसे कुछ नहीं मतलब है भाई, वो तुमको आपस में लड़ाएंगे, ख़त्म कर देंगे। तुम हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसे रह जाना यार। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम ना ही हिंदू हो, ना ही मुस्लिम हो, ना ही सिख हो, ना ही ईसाई हो, तुम कुछ नहीं हो। ये तुमको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड किया गया है बचपन से कि तुम, मतलब तुम्हारे पूर्वज भी तो ऐसे ही है ना, कि वो सदियों पुरानी रीति रिवाज को लेकर चलते आ रहे हैं कि हाँ हम इस रिलीजन में पैदा हो गए तो हम यही हैं। उनसे उससे बड़ा उनको सोचना ही नहीं, उससे आगे उनको सोचना ही नहीं है। मतलब तुम्हारे जन्म होने से पहले तुम कहाँ थे, तुम्हारा रिलीजन कौन सा था, तुम किस कास्ट में बिलोंग करते थे, कुछ पता है? कहाँ से आए हो तुम इस दुनिया में? इस धरती पे तुम्हारा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है? और ये जाति और ये रिलीजन किसने दे दिया तुमको? यहाँ पे जो रह रहे हैं लोग वही तुमको देकर चले गए हैं और तुम उसके फॉलो किए जा रहे हो। तुमको इससे बड़ा सोचना ही नहीं है, इससे आगे कभी निकलना ही नहीं है। तुमको मतलब इत्तू सी ज़िंदगी जी के मर जानी है। इससे बड़ी सोच तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती है यार। तुम यूनिवर्सल बीइंग हो, यूनिवर्सल बीइंग, तुम ह्यूमन बीइंग हो ना। तुम्हारा कोई जाति है ना धर्म है, कुछ नहीं है। ये सब फालतू का बकवास है और मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि तुमको भी नहीं मानना चाहिए। तुमको खुद को एक इंसान की तरह देखना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो पॉलिटिशियन है ना, 2 रुपये के पॉलिटिशियन, तुमको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और तुम्हारे ऊपर ये शासन करते रहेंगे। और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मरोगे तुम। इनका कुछ नहीं होना है, इनका कुछ नहीं बिगड़ना है। ये तुमको लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। देखो हमारे इंडिया में अभी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स बहुत तगड़ा चल रहा है और मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से मतलब होता नहीं है और मुझे ये पॉलिटिक्स बहुत घटिया लगता है। तो मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि तुम अगर तुम हिंदू हो तो जस्ट ये सब मत देखा करो कि तुम हिंदू हो
तुम मुस्लिम हो, ये सब छोटी बातें, बहुत छोटी बातें हैं। तुम खुद को यूनिवर्सल बीइंग की तरह देखा करो ना। तुम बहुत बड़े हो यार, तुम यूनिवर्सल बीइंग हो। तुम इस यूनिवर्स के प्राणी हो। यूनिवर्स, तुम्हारा सारा यूनिवर्स ही तुम्हारा घर है। ये सारा यूनिवर्स तुम्हारा घर है। तुम एक छोटे से धर्म में खुद को बांध के रख दे रहे हो, और कोई अच्छी बात भी फिर तुमको बोलेगा तो फिर तुम उसको धर्म से रिलेट करके देखोगे, और फिर वो सामने वाला बंदा बढ़िया भी होगा तो तुम्हारे अंदर ऐसी साइकोलॉजी डेवलप कर दी गई है कि तो वो तुमको घटिया लगेगा, तुम उसकी अच्छाई को देखना ही नहीं चाहोगे। अब मैंने सलमान की बात कर दिया कि वो मेरी ओपिनियन है। मैंने जहाँ तक उसकी एनर्जी लेवल को नोटिस किया, उसके कॉन्फिडेंस को नोटिस किया, तो वो मेरी पर्सनल ओपिनियन मैंने रख दिया था तुम लोगों के सामने कि मुझे लगता है कि वो सेलिबेसी फॉलो करता है और उसका लंबा लंबा स्ट्रिक बनता है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि वो ब्रह्मचारी है, एब्सोल्यूट ब्रह्मचारी है, कभी करता ही नहीं, मैंने कभी नहीं बोला इसमें। मैंने बोला कि वो लंबा लंबा स्ट्रिक बनाता होगा और करता भी होगा तो कभी 3 मंथ 6 मंथ ऐसे करता होगा। वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं रखता होगा खुद को, मैंने ये बोला था। और तुम उसको धर्म से रिलेट करके देख रहे हो कि मैंने किसी मुस्लिम कम्युनिटी के इंसान की बड़ाई कर दी, तो तुमको शायद बुरा लगता होगा। लेकिन ये बहुत छोटी सोच है, जिसकी भी सोच है ऐसी बहुत छोटी सोच है। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तुम सलमान को मतलब कैसे, वो सिर्फ मुस्लिम कैसे कह सकते हो? सलमान जो है गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की मूर्ति रखता है, उनकी पूजा भी करता है, ये भी तो देखा करो भाई। और वो भाई सलमान खान जितना पैसा भी कमाता है, उसका मैक्सिमम पैसा चैरिटी में चला जाता है, दान में चला जाता है। तो तुम उसके धर्म को देखकर सिर्फ उसको तुम बुरा नहीं कह सकते हो ना कि वैसा इंसान होगा। ये तो मैं क्या कहूँ यार, तुम इंडियन पॉलिटिक्स को छोड़ो, ये नेता तुमको ख़त्म कर देंगे तुम लोगों को। इनको तुमसे मतलब ही नहीं है, तुम्हारी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनको अपना गवर्नमेंट चलाना है और तुम चाहे लड़ो मरो कुछ भी करो, तुमको ब्रेक करेंगे, फूट डालो और राज करो की नीति है इनकी। तो जो इनके चक्कर में पड़ेगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तुम इंसानियत को देखो, तुम एक यूनिवर्सल बीइंग हो। तुम एक खुद को तुम एक छोटे से धर्म में बांध के उतना छोटा मत बनाओ। बहुत छोटा हो जाता है इंसान यार, जब हम खुद को किसी पार्टिकुलर धर्म में बांध देते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तो हम एक बहुत छोटे प्राणी हो जाते हैं। बहुत मतलब हमारा अस्तित्व बहुत छोटा हो जाता है, सीमित हो जाता है। और जब तुम खुद को एक यूनिवर्सल बीइंग की तरह देखोगे ना, तो फिर तुम इंसान की इंसानियत को देखना स्टार्ट करोगे। उसके धर्म के पीछे नहीं भागोगे, उसके कास्ट के पीछे नहीं भागोगे। तुम्हारे अंदर इंसानियत पैदा होगी, तुम सभी से प्रेम करना सीखोगे, तुम एक मोरलिस्टिक इंसान बनोगे। क्या सही है क्या गलत है तुम वो डिसाइड करोगे। तुम भीड़ के साथ में नहीं जाओगे। अभी तुम लोग का जो कमेंट है मेरे चैनल पे, वीडियो पे, तुम भीड़ के साथ में भाग रहे हो कि भीड़ किसी कम्युनिटी को गलत कह रही है तो तुम भी उसको गलत कहोगे। तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि सच में ऐसा है कि क्या हुआ है। अभी कश्मीर में जो अटैक हुआ है, और वो टेररिस्ट जो आए थे, कहाँ से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, व्हाटएवर, और उन्होंने मारा तो वहाँ पे धर्म पूछ के मारा। पहले कभी ऐसा अटैक हुआ था? नहीं हुआ था ना, कि वो धर्म पूछ के मार रहे हैं। ये तो अजीब से टेररिस्ट है ना, कि वो धर्म पूछ के मार रहे हैं। तो तुमने उस पर अपना दिमाग कभी यूज़ नहीं किया। तुम बस पड़ गए कि हाँ हम हिंदू हैं और उन्होंने धर्म पूछ के मार दिया, वो मुस्लिम है तो हमारे कम्युनिटी के लोगों को मार दिया। तुम ऐसे पड़ गए, तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया कि क्या पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इंडिया में। अभी इलेक्शन का टाइम है 2025 में, तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स भी हो सकता है। जो भी तुम्हारे बड़े बड़े लीडर हैं ना, और जिनको तुम फॉलो करते हो, अपना भगवान मान रहे हो, तो वो पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं यार। उस अटैक के पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स भी हो सकता है। तो तुम कभी दिमाग तो लगाओ। इनको तुम भगवान मान रखे हो, तुम इन लोगों को गलत मानोगे ही नहीं। तुम्हारे जो भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, राजनेता हैं, तुम
उनको भगवान मान रखे हो, तो तुम्हारा दिमाग उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचेगा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि वहीं पे ख़त्म होगी जब तुमने उनको भगवान मान रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो किसी को भगवान मत मानो। तुम्हारा, क्योंकि भगवान मान लेने से ना फिर तुम्हारी सोच ख़त्म, तुम सोच ही नहीं सकते कुछ भी। तुमने मान लिया, तुमने जानने की कोशिश ही नहीं किया। तो हमारे जो भी ये पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता चल गया है कि इंडिया में लोग हिंदू मुस्लिम को इतना पसंद कर रहे हैं, तो इनको इसमें लड़ाते रहो, इसमें उलझाए रखो इनको, और इलेक्शन जीतते रहो। वो समझ चुके हैं इस साइकोलॉजी को, और तुम भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। अभी तो समझ जाओ, अभी तो थोड़ा समझदार हो जाओ, थोड़ा डिफरेंट तरीक़ा से सोचना स्टार्ट करो, और थोड़ा लॉजिकल बनो। और ये धर्म वगैरह के पीछे भागना छोड़ो, कुछ नहीं होता है। तुम किस दुनिया से आए हो? मतलब जब तुम्हारा इस धरती पे एग्जिस्टेंस नहीं था, तुम कहाँ थे? तुम्हारा क्या धर्म था? तुम्हारा क्या कास्ट था? कुछ पता है? नहीं पता है। तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे आने के बाद डेवलप हुई है ना, कि तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हारा ये कास्ट है, वगैरह वगैरह। ये सब फालतू चीज़ें, ये बहुत छोटी सोच है। इन सारी सोच से ऊपर उठो। और मैं तुम लोगों के मतलब उस स्टैंडर्ड में नहीं जा सकता हूँ ना, मैं इन सब सोच से बहुत ऊपर हूँ। और तुम लोगों का कमेंट देखता हूँ तो फिर मुझे उस स्टैंडर्ड में जाकर मुझे भी बात करना पड़ता है। मैं उस स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, और मैं खुद को एक यूनिवर्सल बीइंग की तरह देखता हूँ। मैं ना ही मेरा कोई धर्म है, ना कोई जाति है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं इंसान हूँ यार। मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, फालतू का बकवास है। और तुम लोगों को बंधे रहना इन सब चीज़ों में, तो बंधे रहो। एक छोटी लाइफ जी के मर जानी है तो मर जाओ, ख़त्म हो जाओ। और कोई समझाता है तो उसकी बात को सुनो तो पहले क्या कहना चाहता है। तुम हिंदू मुस्लिम के लेके पीछे पड़ जाते हो। तुम लोगों को लग गया कि मैं सलमान की बड़ाई कर दिया। मैं सलमान की बड़ाई नहीं किया, मैं इस ऊर्जा की पावर को बताना चाहता था, उसको एग्जाम्पल देकर, कि मैं सलमान को एज एग्जाम्पल लिया और इस सेक्सुअल ऊर्जा के पावर को समझाना चाह रहा था उस वीडियो में। तुम लोगों ने उसको खुद कुछ का कुछ समझ लिया कि मैं सलमान की बड़ाई कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। भाई, मैं इस ऊर्जा की पावर की बड़ाई कर रहा था, इस ऊर्जा की पावर को समझाना चाह रहा था, उसको एग्जाम्पल के तौर पे रख के। तो अब मुझे क्या पता कि इतना छोटा सोचते हैं लोग, और सोचने का उनका जो भी लेवल है इतना कम है। मैं अपने हिसाब से बना दिया वीडियो, बोल दिया उस पर। अब मैं उस लेवल में नहीं जा सकता हूँ ना, मेरा लेवल कुछ अलग हो चुका है, मैं अपने लेवल से बात कर देता हूँ। तो बस आज का यही रिप्लाई देना था। थोड़ा बुरा लग जाता है यार, क्योंकि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ, और उनको बताना चाहता हूँ कि सेक्सुअल एनर्जी कितना पावरफुल है, किसी एग्जाम्पल के थ्रू। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, गलत समझ जाते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुमको छोटे छोटे चीज़ों में बंध के रहना है, धर्म के पीछे भागना है, जातिवाद के पीछे भागना है। सब कुछ नहीं होता, फालतू का बकवास है। इनसे ऊपर उठो, खुद को ऊपर उठाओ इन सब चीज़ों से। ऐसे ही ख़त्म हो जाओगे एक दिन, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। चलो फिर आज का वीडियो मैं इतना ही शूट करता हूँ, तब तक के लिए एंड थैंक यू।